दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की। इसमें ये हमारा पहला वीडियो है और हम एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे और वो भी मैं आपको कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले चूँकि हिस्ट्री से शुरुआत मैं कर रहा हूँ और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से, वो इसलिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आपका, चाहे ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेनो का एग्ज़ाम हो। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के, उन सब में जो हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं उसमें मॉडर्न इंडिया से रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के आज टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ओवरऑल मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं आपको लगभग टॉप 500 या टॉप 700 800 या 1000 जितने भी हो सकेंगे उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं उसको लास्ट में बढ़ा बढ़ा के क्वेश्चन कराने लगूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप देख करके जाएं। इसके अलावा मैंने टॉप 26 टॉपिक फाइंड आउट करे थे PYQs को देखते हुए, ग्रुप सी ग्रुप डी या NTA जितने भी अन्य पेपर बनाता है जी के GS के, उनको भी देखते हुए। ठीक है, ताकि उन्हीं 26 टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उन 26 की 26 टॉपिक भी मैंने आपको कराने शुरू कर चुके। उसकी पहली वीडियो आ चुकी है, संविधान संशोधन और अनुच्छेद और अनुसूचियों वाली, तो उसका लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बाकी प्लेलिस्ट भी बना दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ से जाकर सारे वीडियोस को आप देखें। वो कैप की प्रैक्टिस चल रही वो भी देखें। अब जीके जीएस की प्रैक्टिस बची थी वो मैं आपको करा रहा हूँ और जीके जीएस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम हिंदी वाली आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। इतनी जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरी था। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में है फोर्ट सेंट डेविस, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम या फिर फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका सही जवाब आप लोग खुद पहले इसका सही जवाब दें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद इसका आंसर देखें। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। हम आंसर देख भी लेते हैं। ठीक है, क्या है, फोर्ट विलियम। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, मद्रास और बम्बई। तो अंग्रेजों द्वारा, यहाँ पे अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी गई, उन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था, तो वो बनाया था सूरत में। आपको याद रखना कहाँ बनाया था, सूरत में। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता से आपको या मद्रास से कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में है पांडिचेरी, माहे, गोवा और चंद्रनगर। तो इसमें से कौन सी बस्ती जो फ्रेंच बस्ती नहीं है, तो वो है गोवा। ठीक है, गोवा में फ्रेंच नहीं आए थे, ये आपको याद रखना। गोवा में कौन थे, गोवा में थे पुर्तगाली। और आपको ये भी याद रखना कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। 1962 में पुर्तगाली गए, भारत के आज़ाद होने के बाद भी। गोवा आज़ाद 1962 में कराया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन है। गोवा को जब आज़ाद कराया था भारत ने 1962 में, तो उसके लिए भारतीय सेना ने या भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, बहुत फेमस ऑपरेशन है, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर पता हो। ठीक है, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो कलकत्ता में, कासिम बाजार में, सिंगूर में या फिर बर्दवान में। तो इन्होंने दी थी कासिम बाजार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में आलू की फसल किसने शुरू करी थी, ये बहुत ऐसे सवाल बहुत पूछता है। तो आलू की फसल अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने या फिर फ्रांसीसियों ने। हॉलैंड वालों को ही डच बोलते हैं। ठीक है, तो आलू की फसल शुरू करी थी पुर्तगालियों ने, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा। अभी हमने आपको बताया था पुर्तगालियों ने कहाँ कब्जा किया था, गोवा पे किया था। ठीक है, अगला है फ्रेंच ईस्ट इंडिया का गठन कब हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कब बनी थी, 1600 में, 1620 में, 1664 में, 1604 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमने अभी देखा 1664 ईस्वी में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो भारत में सबसे पहले व्यापार कौन फैलाए थे, तो उन्होंने बताया पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे। इनके आने का क्रम भी आप लोग याद रखें, सबसे पहले पुर्तगाली आते, फिर फ्रेंच, फिर ब्रिटिश और फिर बाद में डच आते हैं और उसके बाद में डेनिस वगैरह लोग आते हैं। ठीक है, अगला है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो आप सबको पता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत के मतलब समुद्री रास्तों की खोज इसने करी थी। अगला है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। अल्मीडा, फ्रांसिस ड्रैक, अल्बुकर्क या फिर वास्को डी गामा। तो वो थे अल्बुकर्क। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसने भारत में नींव डाली, तो वो था अल्बुकर्क। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय राज्य अब शुरू हो गए, इनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए
टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ठीक है, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो वो करी थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, मैंगलोर की संधि इसने नहीं करी थी, मैसूर और बिड्डूल भी नहीं करी थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से करी थी। ठीक है, अगला है, और कब करी थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो खालसा पंथ आप सबको पता गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। 13 वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि, ठीक है, 13 वर्ष नहीं लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन। वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का त्यौहार है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हुए थे। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार था। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे थे जो अनिवासी भारतीय। तो इसका जवाब क्या है कि 1999 का जो बैसाखी का त्यौहार था उसमें खालसा पंथ की स्थापना को 300 साल पूरे हुए थे। ठीक है, अगला है, सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी कि मिलिट्री सेक्ट की खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो जो खालसा है, खालसा मतलब सिखों की एक तरह से आर्मी बन गई थी, मिलिट्री सेक्ट था, इसको गुरु गोविंद सिंह ने ही बनाया था, और ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो ये था, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो आप सबको पता है तलवंडी जो है ये वर्तमान पंजाब में पड़ता है। ये जो है गुरु नानक का जन्म स्थान था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता? तो राजा जो रणजीत सिंह थे, सिख साम्राज्य के संस्थापक या सिख साम्राज्य को फैलाया था इन्होंने, इनकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन इनकी धार्मिक राजधानी एक थी, वो आपको बताना है कौन सी थी। ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला और पेशावर। तो इसमें अमृतसर जो थी वो इनकी धार्मिक राजधानी थी, ये आपको याद रखना। फिर है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग या फिर ऑकलैंड ने? तो ये किया था विलियम बेंटिक ने, क्योंकि यही थोड़ा उदारवादी टाइप का था, तो यही कर सकता आप मान के चले। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद बंधुओं को किसने हराया था? सैयद बंधुओं को हराया था मोहम्मद शाह ने। ठीक है, सैयद बंधु, इनको किंग मेकर बोला जाता था। ठीक है, परवर्ती मुगल शासकों में। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने किसकी लड़ाई में पराजित किया था? तो करनाल की लड़ाई में, आपको याद रखना है। ठीक है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें जो था ये नादिर शाह नहीं आया था, उसमें कौन आया था? मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का थर्ड वार। दूसरा किसके बीच हुआ था? दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तीसरा किसके बीच हुआ था? पहला किसके बीच हुआ था? तो पहला आप सबको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये थोड़ा सा इतिहास था, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो वो कौन सा था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन गवर्नर जनरल था? तो वो था कॉर्नवालिस। ठीक है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मैंने पीवाईक्यू देखने के बाद भी ये सारे क्वेश्चन रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए आप देख रहे हैं थोड़ा दूर दूर हैं, तो आपको अगर एग्जैक्ट भी पता रहेगा 1850 के आसपास तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, 1849 आप याद रखें। फिर है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये बहुत सरल है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि इसका वास्तविक संस्थापक भी था। तो ये अल्बुकर्क जो है, ठीक है, इसने जो है गोवा पर अधिकार किया था। और अल्मीडा के बारे में एक फैक्ट आप याद रखें, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो इंडोनेशिया आपको पता है डच का नगर था। ठीक है, डच लोग उधर चले गए थे। फिर है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त किया था? तो फ्रांसीसियों को इन्होंने हराया था वांडीवास की लड़ाई में। ठीक है, वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा ऐसा व्यवधान हो गया था। अगला देखते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन। आप लोग को ये ना लग रहा हो कि इसमें बहुत कम मैं चीज़ों को ले रहा हूँ, तो इसमें मैं कम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि उन्हीं चीज़ों को ले रहा हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। आपके एग्ज़ाम में IAS PCS वाली GK GS नहीं पूछी जाएगी, इसी टाइप की पूछी जाएगी। ठीक है, तो यह सब आपको याद रखना। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था? अगला हमारा क्वेश्चन है। आर्य समाज जो है ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध नहीं था, बल्कि वो
धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, ठीक है। ना ही वो हिंदुत्व के विरुद्ध था, ना ही वो इस्लाम के विरुद्ध था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती। तो बुनियादी शिक्षा का विचार, ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षा है, इसका विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। तो गांधी से रिलेटेड सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मैंने जो टॉप 26 टॉपिक लिए उसमें गांधी को अलग से ही डिटेन कर दिया है कि गांधी जो है, मतलब डिटेल में लिख दिया गांधी को। गांधी के बारे में अलग से मैं आपको एक पूरा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जिसमें गांधी से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, गांधी के व्यक्तिगत जीवन से लेकर के गांधी के आंदोलन वगैरह सब कुछ। तो वहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। अगला है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आप सबको पता, सैयद अहमद खान ने करी थी। कब करी थी? 1875 में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता? तो नए भारत का पैगंबर, भारत का अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत, मतलब जो भी मॉडर्न इंडिया के बारे में ये सब संज्ञाएं दी गई थी, ये दी गई थी राजा राम मोहन, नहीं, हाँ, राजा राम मोहन राय को ही दी गई थी, सॉरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी थे? तो वो भी राजा राम मोहन राय थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड इनके पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पूछी जाती हैं। अभी आगे हम आपको डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन दिखाएंगे, सीधे पत्र पत्रिकाओं वाले क्वेश्चन, उसमें इनकी किताबें आएंगी, तो वहाँ पर आपको इसका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो आप सबको पता आत्माराम पांडुरंग थे। ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। अगला है निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। कब हुआ? 1829 में। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो वो था विलियम बेंटिक। अगला है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो आप सबको पता है उन्होंने सती प्रथा की कुप्रथा के लिए चलाया था, ठीक है। अगला है गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था और इसका कारण क्या था? ठीक है, इसका कारण था हिंदू समाज में भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा इससे, ठीक है। जो 1900 जो क्या बोलते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भीमराव अंबेडकर जो लेकर के आए थे सांप्रदायिक पंचाट जो आया था, ठीक है, उसका गांधी जी ने विरोध किया था। और जो पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, वो इसी कारण से हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। फिर है निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है चार्ल्स आयोग। आपको याद रखना है भारत में प्राइमरी एजुकेशन और जो मिडिल एजुकेशन होती है, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, उस पर सबसे पहले चार्ल्स आयोग ने ध्यान दिया था, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है सूर्योदय का आशय क्या है? सूर्योदय का मतलब होता है सबका उत्थान, ये आपको याद रखना है। और ये सूर्योदय जो किसकी परिकल्पना है? ये गांधी की परिकल्पना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जब मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो इसमें मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन कराए, अगले वाले में मैं आपको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन इन द सेंस जितना भी ये सब दिया गया उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होती रहेंगी। हालांकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप CD में, वो ऐसे ही बनते हैं जो इसमें दिए गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं जैसे RO PCS वगैरह, तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज, ये प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं है। सिर्फ हाई कोर्ट के ग्रुप C और D के लिए प्रैक्टिस सेट है और उसके लिए रामबाण सीरीज है, ठीक है। तो अगला हमारा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी की स्थापना 1784 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता ये किया था सर विलियम जोन्स ने, बंगाल में, कलकत्ता में। अगला है भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो ये जो था ये केवल और केवल उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था, ये आपको याद रखना है। राजसी वर्ग तक नहीं था, ध्वनि किसान तक भी नहीं था, शहरी मकान मालिक भूस्वामी तक नहीं था। उच्च मध्य वर्ग जो था वहाँ तक गया था, ठीक है, निम्न मध्य वर्ग तक ये बात नहीं पहुँची थी। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया। उस समय वायसराय कौन था 1904 में? ये आपको बताना है। सिंपल सा है, लॉर्ड कर्जन था, क्योंकि 5 में इसी ने बंगाल विभाजन किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगला मैं ये करता हूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, उपनाम, कथन और पुस्तकें। तो इसमें आज मैं यही करता हूँ, 40 क्वेश्चन ही रहने देता हूँ आज के इस वीडियो में। तो आज मैंने पहला वीडियो था चूँकि प्रैक्टिस सेट का, तो मैंने 40 क्वेश्चन करा दिया। अब अगला जो वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा, तो कंप्लीट 100 तक हो जाएंगे। ऐसे करते करते फिर मैं क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाऊंगा, आपके वीडियोज़ भी थोड़ा सा लंबे होंगे। मतलब 10 मिनट का ये वीडियो है तो वो 15 मिनट तक के हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक वीडियो में 15 मिनट में टॉप 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया, फिर मेडिवल, फिर एंशिएंट का वीडियोस प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इसके अलावा जो भी टॉप 26 क्वेश्चन है, ठीक है। तो
उन सबको मैं ऐसे वो है कराते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए ये मेरी प्रैक्टिस सेट वाली श्रृंखला कैसी लगी। अब मतलब ये शुरुआत आज से मैंने करी है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मुझे आगे कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी, या जो भी आपके फीडबैक हो वो सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा और सब अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।